बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 64 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका एक टॉपिक हम आज डिस्कस करते हैं जो कि कंप्यूटर सिमुलेशन है। कंप्यूटर सिमुलेशन से मुराद क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और पूरी उसकी डिटेल आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन कंप्यूटर की मदद से एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए या किसी भी हवाले से को टेस्टिंग के लिए जो है मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट को मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाना है, बिल्ड करना है, जैसे ब्रिजेज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए, उसका आर्किटेक्चर टेस्ट करने के लिए जो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन। इसकी एग्जांपल्स को फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, कि एक सिस्टम का एक पूरे प्रोसेस का एक आर्टिफिशियल मॉडल एक बनाना। द मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल। इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट फेमिलियर विद द इन्वायरमेंट बिफोर एंटरिंग द इन्वायरमेंट इन द रियल वर्ल्ड, कि एक्चुअल वर्ल्ड में उस इन्वायरमेंट में जाने से पहले हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम, के मुख्तलिफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखने से पहले कुछ हम एडिशनल इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अगर एक बिल्डिंग बनानी हो, एक मंजिला, दो मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए तो पहले आर्किटेक्चर को इतना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आम रूटीन में घर बनाए जाते हैं तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी जगह पर अगर 40 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है या उससे भी ज़्यादा मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए जब तक उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। खुदा न खास्ता अगर हम कहते हैं कि टेस्ट किए बगैर बिल्डिंग बना दी जाती है और वो बिल्डिंग गिर जाती है, डैमेज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो इतना अखराजात जो उस पर किए हुए होंगे वो जो है उसमें लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए एक तो जो ज़मीन है उसकी बेस है उसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या इतना आर्किटेक्चर का जो वज़न होगा, जो वेट होगा, वो उसको सहार सकेगी या नहीं। दूसरा, वहाँ पर जो हवा का रुख है, हवा की जो दबाव है, उसको एयर प्रेशर उसको मेजर किया जाएगा कि क्या ये मॉडल इस हवा में, इस प्रेशर में ये मौजूद रहेगा। अगर वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं उस एरिया में अक्सर औक़ात, तो फिर उसके हवाले से भी टेस्टिंग पहले की जाएगी कि एक मॉडल बनाकर उसको टेस्ट किया जाता है। हवा में अगर नमी है तो उसके हवाले से, हवा में अगर जैसे दुबई वगैरह में अगर हम देखते हैं तो समंदर करीब है तो उसमें नमकियात भी हैं, बाकी भी हवा का प्रेशर होता है, तूफ़ान आते रहते हैं, तो उसमें भी टेस्टिंग लाजमी होती है। कोई ब्रिज है उसको बनाना है, क्या उस पर से गाड़ियाँ इतने वेट तक जब गुजरेंगी तो ब्रिज गिर तो नहीं जाएगा, तो उसके मॉडल को टेस्ट करना। उसी तरह डैम है उसको बनाकर टेस्ट करना, उसका मॉडल बनाकर बनाए, बजाय इसके कि बगैर टेस्टिंग के एक डैम बना लिया जाए, जब पानी से भर जाए तो डैम खुदा न खास्ता टूट जाए तो उससे लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो उसको पहले उतना प्रेशर देकर, उतना पानी उस मॉडल के मुताबिक जो है वो उसमें भर कर तो टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर भी टेस्ट किया जा सकता है उसको, उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ होगी उसको टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह कोई कार बनानी है, एरोप्लेन बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर डिज़ाइन को अप्रूव किए, बग़ैर डिज़ाइन को टेस्ट किए एरोप्लेन बना लिया जाए। तो अगर एरोप्लेन बना लिया जाए तो उसके मॉडल में कोई अगर ऐसा फॉल्ट आ जाए कि जिससे वो फ्लाई ना कर सके, तो जितना अखराजात होंगे, या गाड़ी का इंजन है, गाड़ी है, तो उसको एक मेजर किया जाता है कि इतनी स्पीड, इतनी पावर होगी, इतना होगा,
تو اگر بغیر ٹیسٹنگ کے اس کو بنا لیا جائے تو وہ بعد میں اس کی وہ پرفارمنس نہ ہو تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. تو کمپنیز کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے اس کو ماڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ہم ایک ڈیوائس اگر فار ایگزامپل بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہو تو بھی یہ ڈیوائس صحیح ہوگی, اتنی سردی ہو تو بھی ڈیوائس صحیح کام کرے گی, اتنی بارش ہو تو بھی ڈیوائس صحیح کام کرے گی. اب اس کے لیے ڈیوائس بنانے کے بعد انتظار تو نہیں کیا جائے گا کہ جب اتنی گرمی ہوگی تو اتنا چلے گی, اتنی سردی ہوگی تو بھی اتنا ہوگا, یا اتنی بارش ہوگی. تو آرٹیفیشل ایک ماڈل بنا کر اس کے اسٹرکچر کو, اس ڈیوائس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہیٹرز لگا کر اس کو کمپیوٹر کنٹرول, اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر کے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایئر کنڈیشن لگا کر اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. شاور سے پانی گرا کر اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنسیپٹ میں آتی ہیں, جس کو ہم فزیکلی نہیں دیکھ سکتے. جب ہم اس کو پڑھانے لگتے ہیں یا سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا امیج نہیں ہوتا. تو جس پرسن کو ہم سمجھا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہر ایک پرسن کے ذہن میں اس کا امیج ڈیفرنٹ ہوگا, کہ جب ہم کسی چیز کو بتاتے ہیں تو اس ذہن میں امیج بن جاتا ہے اس کا. تو وہ ہر پر, تو اگر ہم کمپیوٹر کی مدد سے اس ایکسپیریمنٹ کو یا اس کو پکچر کی فارم میں اگر سمجھائیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. بعض کا جیسے سائنٹیفک لیبس کے اندر, لیبارٹریز کے اندر مختلف کیمیکلز کا ریئیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کیے جا سکتے ہیں ڈفرینٹ کمپیوٹر کی مدد سے, کہ مختلف کیمیکلز کو آپ ملائیں تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ہر کیمیکل کا ریئیکشن ڈفرینٹ کے ساتھ کمپیوٹر میں پہلے سے سافٹ ویئر میں اسٹور ہوتا ہے. جیسے مختلف کیمیکل کو ملاتے ہیں تو اس کا وہ کیمیکل کا رزلٹ آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے. تو اگر ایکچوئل میں آپ ایکسپیریمنٹ کریں تو ہو سکتا ہے کوئی بلاسٹ ہو جائے, آگ لگ جائے, یا ایسی گیس خارج ہو کہ جس سے آپ پر افیکٹ ہو جائے, جلد خراب ہو جائے, یا ویسے بے ہوش ہو جائیں, یا کوئی اور پرابلم ہو جائے, تو اس کو کمپیوٹر پر آسانی سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. مختلف ٹاسک کو, ریپیٹیٹیو ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں, تو یہ آگے ہم فردر آگے دیکھیں گے. تو اس کی ایگزامپل میں پہلی ایک ایگزامپل ہے کہ سیمولیشن آف ایروپلین از پارٹ آف پائلٹ ٹریننگ, کہ پائلٹ کی ٹریننگ کی جاتی ہے. پائلٹ جب کوئی بھی آدمی بنتا ہے تو اس کو پہلے سیمولیٹر پر ٹریننگ دی جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے ویڈیو گیمز دیکھی ہوں گی تو گیمز جب آپ جیسے کار ڈرائیونگ کی ہیں یا اس کے علاوہ ایروپلین فلائنگ کی گیمز ہیں, تو آپ اگر گیم میں پلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایکچوئل میں آپ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا ایروپلین فلائی کر رہے ہیں. تو وہ سیمولیٹر جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک بنے ہوتے ہیں. جیسے ایک ایروپلین کی ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک کنٹینر کے اندر سامنے اسکرین ایک لگا دی جاتی ہے جس میں امیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, کہ جیسے سامنے ایک رن وے نظر آ رہا ہے اور آپ جو ہے ایروپلین کے اندر بیٹھے ہیں. کاکپٹ میں جو اکوپمنٹ لگے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں, وہ تمام کنیکٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے. اس کنٹینر کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر نیچے سپرنگ یا مختلف بیس لگا کر اس میں وائبریشن بھی جنریٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کو فزیکلی فیل ہو کہ آپ ایک ایروپلین ہی فلائی کر رہے ہیں. تو جیسے سیمولیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے, انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو فلائی کرنا ہے, تو وہ مختلف بٹن یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو وہ جیسے ہی پریس کرتا ہے تو اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ میں ایروپلین کو فلائی کر رہا ہوں. اس میں اگر جیسے مختلف ہرڈلز بھی فیڈ کی جا سکتی ہیں, کہ جیسے اچانک بارش ہو جاتی ہے تو سامنے انوائرمنٹ کس طرح کا نظر آئے گا, یا رن وے کیسے نظر آئے گا, یا اگر اس میں سموک جو ہے وہ بھر جاتی ہے, دھواں بھر جاتا ہے کاکپٹ میں, تو اس جو کیبن کے اندر کاکپٹ سے بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ دھواں سب بھر کر وہ جو ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو پائلٹ کی ٹریننگ کی جاتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد, ان کا ریفریشنگ کورس ہوتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پائلٹ جو ہے اس وقت کیپیبل ہے, یا اس طرح کا اگر انوائرمنٹ ہو جائے, اس طرح کا اگر سچویشن ہو جائے تو کیا یہ ہینڈل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. کیونکہ اگر جب تک وہ اس کے لیے ذہنی طور پر پریپیئر نہیں ہوگا تو اچانک اگر کو سامنا کرنا پڑے ایسے حالات کا تو پھر تو پرابلم ہو جائے گا, وہ پراپرلی لینڈ نہیں کر پائے گا, تو اس سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ ٹریننگ جو ہے ان کو یہ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم
साइकिल चलाना या बाइक चलाना सीखते हैं कि किसी ने बिठाया, आप बताया क्लच गियर लगाना है जी, एक दफ़ा गिर गए, 2 दफ़ा गिर गए, चलो जी उसके बाद चलाना आ गया। या कार ड्राइविंग है तो उसके लिए भी ऐसे ड्राइव करना सीख लेते हैं हम, 2-4 दिन में, 10 दिन में सीख लेते हैं। लेकिन एरोप्लेन फ़्लाई करना सीखना ऐसा नहीं है कि आपको फ़्लाई करने के लिए वो साथ में बिठा दें और बताएं किस तरह, क्योंकि उससे थोड़ी सी भी गलती हो तो उससे नुकसान हो सकता है, जहाज़ क्रैश हो सकता है। स्टूडेंट कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग सिमुलेशन, सिमुलेशन की मदद से वो जो है मुख्तलिफ परफॉर्म कर सकते हैं हम तेज़ी से, जल्दी से। सिमुलेशन कैन इंक्लूड सिंपल ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ केमिकल या फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स को कंप्यूटर की मदद से। इसके बेनिफिट्स जो हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इट कैन बी यूज टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजीली, सेम सिचुएशन कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, के सिचुएशन को हम कंप्यूटर पर टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस को टेस्ट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट ये एक और बुक से इसमें ऐड किए हुए हैं कि जैसे उसमें सेफ्टी है कि फ़्लाई करना है एरोप्लेन को तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ होगा। इकोनॉमिकल है, इकॉनमी है कि इकोनॉमिकल फॉर टू रन अ सिमुलेशन, के बजाय इसके कि गाड़ी बना रहे हैं तो वो पहले हम गाड़ी बना लें, बाद में पता चले कि सही नहीं बनी, या एरोप्लेन बना लें तो वो फ़्लाई नहीं कर रहा, उसका आर्किटेक्चर ख़राब है, उसके इंजन में पावर नहीं है, तो पहले उसका मॉडल टेस्ट कर लिया जाता है। टाइम कंट्रोल में ये आ जाता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम स्लो डाउन करके या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उसको स्लो मोशन में करके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि किसका क्या बिहेवियर हुआ, कैसे बिहेवियर हुआ। तो ये टाइम कंट्रोल भी कंप्यूटर की मदद से हम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन है कि हर अक्सर चीज़ें जो कंसेप्चुअल हैं उसकी बजाय आप उसको व्यू करके अगर देखेंगे, डिस्प्ले करके इमेज की फॉर्म में देखेंगे तो वो ज़्यादा हमें समझ आएगा। जैसे इसमें विद सिमुलेशन सिस्टम कैन बी ग्राफिकली on the computer screen, a simulation can display electronics in an item on the screen so that the researcher and student can understand their behavior. जैसे उसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ कि जैसे एक मोटर है तो वो कैसे रोटेट करती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, वो उसकी रोटेशन कैसे होती है, तो वो सिंपल अगर आप समझें तो आपको ज़बानी बता दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको उसकी समझ इतनी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट जो वीडियोस बनी हुई होती हैं वो अगर देखें कि इसमें सर्कुलेशन किस तरह हो रही है, यानी वो उसमें कलर में या डिफरेंट उसमें शो कर रहे होते हैं कि इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये ऐसे मूव हो रही है वायर्स के अंदर, ये इस तरह अंदर से मोटर को रोटेट करेगी, तो वो मुख्तलिफ बिहेवियर चीज़ों के हम समझ सकते हैं। रेप्लिकेशन है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करना डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि उसका इफ़ेक्ट पता चल सके, तो ये हमारे लिए क्या होता है, रेप्लिकेशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप एक नज़र देख लेंगे, वैसे उसमें जो शुरू में आपने पढ़े हैं 2 पेज वो आप प्रिपेयर कर लेंगे, इन पॉइंट्स को भी एक नज़र आप ज़रूर देख लेंगे ताकि इससे भी इंफॉर्मेशन में आपके इजाफा होगा, या इसमें से भी कोई पॉइंट आप मज़ीद उसमें एग्जांपल्स में या बेनिफिट्स में ऐड कर सकते हैं एक एक लाइन में, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में तो अक्सर कॉमनली होता है कि नहीं आता, डेफिनेशन में कोई भी पॉइंट इसका पूछा जा सकता है। आम रूटीन में कंप्यूटर सिमुलेशन की भी डेफिनेशन आ सकती है, या उसकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, या बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं, तो आपने प्रिपेयर करने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे जो भी होगा वो टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।